हेलो रॉकस्टार। क्या हालचाल? बढ़िया। पढ़ाई मस्त चल रही है। रिवाइज कर रहे हैं। तो स्वागत है पीसीआई इंस्टीट्यूट के इस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म पर, जहां हमने अभी तक 7 लेसन को लगभग हम 75 या 80% कंप्लीट कर चुके हैं। आपके वीडियो लेक्चर्स आपको लेट मिल रहे हैं, इसके लिए मैं खुद आपसे माफ़ी चाहता हूं भैया। लेकिन आप पढ़ते रहें, अपनी पढ़ाई को डिस्टर्ब ना करें। अगर आपके पास नहीं है इसके आगे वाला नोट्स तो आप रिवाइज करें। रिवाइज नहीं हो रहा है आपसे तो आप पेपर सोल्व करें। पेपर सोल्व नहीं हो रहे हैं आपसे तो आप उनको याद करें, लेकिन पढ़ें। जीवन में जरूरी क्या है आपका? पढ़ना। ठीक है। इसी मकसद से, इसी लिहाज से और इसी तजुर्बे से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। तो उम्मीद है आप बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर होंगे अब पढ़ने के लिए। बहुत अच्छे तरीके से आप प्रिपेयर होंगे अब पढ़ने के लिए। ठीक है। ठीक है। तो वक्त कहता है, एक कहानी बहुत शानदार है। वक्त कहता है तू मेरा आज सही इस्तेमाल कर, या यूं मुझे बर्बाद ना कर। वक्त कहता है तू आज मेरा सही इस्तेमाल कर, या यूं मुझको बर्बाद ना कर। जिंदगी में नए इंसान आएंगे, नए रिश्ते आएंगे, लेकिन मैं फिर कभी नहीं आऊंगा। लेकिन मैं फिर कभी नहीं आऊंगा। तो जितना जीना है, जितना पढ़ना है, जितना कुछ करना है इस जिंदगी में, मेरा आपका हर सेकंड, आपका हर मिनट बहुत कीमती है। ठीक है। तो मुझको यूं ना बर्बाद करो तुम, मैं छोड़ के दुनिया चला जाऊंगा। मुझको यूं ना बर्बाद करो तुम, मैं छोड़कर दुनिया चला जाऊंगा। मुझको यूं ना ढूंढो तुम, मैं फिर कभी नहीं मिल पाऊंगा। मैं फिर कभी नहीं मिल पाऊंगा। तो कैसी लगी शायरी? कोई बात नहीं, शायरी अच्छी लगी होगी, उम्मीद है आपको। तो आफ्टर, जब भी हम पढ़ेंगे, हम सिर्फ इतनी चीज़ों को पढ़ना जितना हमारे बोर्ड के काम का होगा या मेरे लिए काम का होगा, जितनी मुझे ज़रूरत होगी। ठीक है। तो हम अगला ये चीज पढ़ रहे थे भैया, क्या? वो लेमार्कवाद था। दिख रहा है लेमार्कवाद आपको? दिख रहा है लेमार्कवाद आपको? दिख रहा है? तो दिख रहा होगा। डालिए हेडिंग। तो पर डालिए हेडिंग भैया अपने, क्या? लेमार्कवाद। डालिए हेडिंग अपने, क्या? लेमार्कवाद। क्या था लेमार्कवाद? इन्होंने क्या दिया था? जिराफ की जो लंबी गर्दन वाली उत्पत्ति पर अपना, जो बोलते हैं एक्सपेरिमेंट, या आप बोले तो अपना अनुमान, जो भी दिया हुआ था। ठीक है। तो डाली हेडिंग, आपकी हेडिंग में लगता है आज लेसन खत्म कर देंगे हम इसी चैप्टर में। दूसरा चैप्टर भी अध्याय हम, दूसरा अध्याय भी यहाँ पर क्या कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। और जो भी चीज़ होगी मैं आपसे यहाँ एनसीईआरटी से ऑब्जेक्टिव टाइप पूछूंगा उस चीज़ को, और आप बिल्कुल बकायदा तरीके से उनका आंसर लाइएगा ढूंढ ढांड के। चलिए ठीक है, डालिए हेडिंग। डालिए हेडिंग। हेडिंग डालिए, लेकिन मैं इससे पहले आप मतलब हेडिंग डालिए, मैं थोड़ा सा देखिए, मैं आ रहा हूँ 1 मिनट में। मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ। चलिए, आपने हेडिंग डाली, मुझे बहुत शानदार लगा। अच्छी बात है कि आप हमारे सारे स्टूडेंट पढ़ने के लिए कितने आतुर हैं यार। वाह, बहुत मज़ेदार चीज़ें हैं। चलिए। चलिए, तो इस बात के अनुसार क्या है, डालिए भैया, मैं लिख सकता हूँ। तो इस वाद के अनुसार, हाँ, इस वाद के अनुसार जीवों पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है। दोस्त, मैं उतनी शिद्दत से लिख रहा हूँ, इतनी शिद्दत से आपकी कॉपी में नोट भी होना चाहिए ये चीजें, वरना क्या मतलब, फिर तुम मुझे ढूंढोगे, मैं तुम्हें ना मिल पाऊंगा। वातावरण का प्रभाव पड़ता है। अभी आपको पता है हम किशोर अवस्था के जो लक्षण पढ़ेंगे बेटा, वो पढ़ेंगे, वो तुम्हारे ऊपर से ही होंगे कि तुम जो नौटंकियां करते हो ना,
तुम्हारे ऊपर से ही होंगे, नटखटेपन पड़ता है। ठीक है, अब ये कैसे दे रहे हैं सर, आप कैसे कह रहे हैं कि वातावरण का प्रभाव पड़ता है? तो ठीक है, धन्यवाद बहुत बहुत, मान्यवर आपका। क्या है? प्रभाव पड़ता है वातावरण परिवर्तन के होने के कारण जीवनों की, हाँ ठीक है भैया। तो वातावरण में जब भी कोई परिवर्तन होता है में परिवर्तन होने के कारण क्या होता है? जीवों के रहन सहन में भी बदलाव होता है। सही बात भी है, जीवों के रहन सहन में भी बदलाव होता है, रहन सहन में भी बदलाव होता है। क्या होता है? जीवों के रहन सहन में बदलाव होता है, इसमें आपको चीज अच्छे से पता है। जैसे मान लीजिए हम बारिश में छाता लेके घर से बाहर निकले, क्यों? बाहर पानी का मौसम था। हम ठंड में स्वेटर पहन के बाहर निकले, क्यों? बाहर ठंड थी। अंदर भी ठंड रहती है, इससे कोई बड़ी बात नहीं है। अब गर्मियों में हमने क्या करा? हम पंखे चलाए, क्यों? भैया सही बात है। तो सब कुछ तो वातावरण के अनुसार ही बदला है। तो यह वातावरण के परिवर्तन होने के कारण जीवों के रहन सहन में भी क्या होता है? बदलाव होता है। ठीक है, जीवों के रहन सहन में भी बदलाव होता है। अब फलस्वरूप जीवों के कुछ अंगों का प्रयोग अधिक होने लगता है। इसकी हमें कहानी बस समझना है। तो इस लेमार्कवाद के अनुसार क्या है, डाली यहां से हेडिंग, लेमार्कवाद के अनुसार। तो ये क्या था? सिर्फ समझाने का पर्पस था। क्या था? समझाने का पर्पस था। ये एनसीईआरटी में नहीं दिया है, लेकिन पूछा गया है तो बता रहा हूं। एनसीईआरटी बहुत अलग देती है हर बात को घुमा फिरा के। तो क्या है? ठीक है, लिखिए भैया कि पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति उत्पत्ति कैसे हुई? सॉरी, पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति, आई एम सॉरी। पृथ्वी पर बड़ी गर्दनों वाले जिराफ की उत्पत्ति क्या है कि दिस इज अ ऑनलाइन क्लास। मैं बात बीच बीच में इसलिए करता हूँ ताकि आपका मनोरंजन हो जाए और मैं चाय पी लूँ। ठीक है, मैं क्या करूँ? मैं चाय पी लूँ। तो क्या है कि ऑनलाइन क्लास में, जैसे ऑफलाइन में तो हम 20-22 स्टूडेंट जितने भी हैं हमारे ऑफलाइन के, तो कितने भी है, हम सब आगे बैठे रहते हैं, मजाक मस्ती होती रहती है हर हर रिएक्शन के बाद या कुछ टॉपिक के बाद। तो कुछ स्टूडेंट तो मुझे रिमांड पे ले लेते हैं हंसने के मामले में। मैं सोचता हूँ कि यार पहले टीचर लेता था बच्चों को रिमांड पर, आज टीचर खुद आ रहा है रिमांड पर। बड़ी अच्छी घटना हुई मेरे साथ। तो पृथ्वी पर बड़ी गर्दनों वाले जिराफ की उत्पत्ति बताऊंगा कहानी। ठीक है, वो वाली क्लास इसलिए छोटी रह गई थी, माइक मिस हो गया था उसमें। तो यार तुम भी पी लो, गाँव गौर से देख रहे हो जैसे। पृथ्वी पर बड़ी गर्दनों वाले जिराफ वाले है, ठीक है, ये वाले जिराफ की उत्पत्ति छोटी गर्दन वाले जिराफ से हुई। अब सर क्या लॉजिक लगा रहे हैं आप? तो सही बात है भाई, मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? सर कैसे? तो इनने एक पुस्तक लिखी थी, याद रखना, उसका नाम क्या है? फिलोस्फियर जूलॉजी। फिलोस्फियर जूलॉजी की इनकी एक पुस्तक थी, याद रख लेना, सिर्फ आता नहीं है पेपर में कभी भी। जिराफ से हुई, कैसे हुई? चलिए ठीक है। क्या हुआ? जब जब पृथ्वी पर, सॉरी, भूमि पर, भूमि लिखो, भूमि किसी लड़की का नाम नहीं है, भूमि मतलब पृथ्वी होता है। ठीक है, भूमि पर वनस्पति वनस्पति समाप्त होने लगी, मतलब कि पत्तियां जो खाती है होने लगी। सिर्फ समझिए कहानी को, चाहूं तो मैं बोल के बता सकता हूँ ये बात, और 2 मिनट के अंदर बड़बड़ा के भाग भी सकता हूँ।
लेकिन मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ ताकि आप भी उस चीज को लिखें। मैं आपको मौका दूंगा पॉज करने का, या आप चाहे तो मेरे साथ भी लिख सकते हैं। तब छोटी गर्दन वाले जिराफ क्या हुआ भैया, पेड़ पौधों पर निर्भर होने लगे। मतलब कोई बंदा खा रहा है खाना तो कैसे खाएगा, ऐसे। मतलब ये मेरा हाथ, जिसे मान लो अगर जमीन पे कोई भोजन पड़ा है तो मैं इसे उठा लूंगा। क्या करूंगा, उठा लूंगा। मेरा कोई काम हाथ का रोल रहा है क्या, सिर्फ हाथ नमाना नीचे। और अगर कोई बंदा ऊपर लगाए तो मेरे हाथ की एनर्जी लगी, मतलब हाथ का काम बढ़ा, तो ये क्या हो गया, हाथ बढ़ता चला गया। ठीक है, तो वही कहानी है कि तब छोटी गर्दन वाले जिराफ पेड़ पौधों पर निर्भर होने लगे, जिससे उनकी गर्दनों का अत्यधिक प्रयोग होने लगा। मैंने आपको बताया था अवशेषी अंग, कि जो व्यक्ति में काम ना आए, मतलब जो अंग व्यक्ति में काम ना आए उन्हें बोलते हैं हम क्या, अवशेषी अंग। सही बात है, सही बात है। पलटो पन्ने अगर ना लिखवाया हो तो। और कभी कभी आपने सुना है ओपेंडिक्स की बीमारी, आपने ओपेंडिक्स की बीमारी सुना है, तो जो क्या होता है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स का क्या कर जाता है, आकार बढ़ जाता है। आकार बढ़ने से वो क्या हो जाती है, फट जाती है। आपने सुना उनकी अपेंडिक्स फट गई, फूट गई, सुना है ना। अब काहे इतना निराश हो रहे हो बे, कोई पहली बार तुरम खां और शब्द नहीं बोल रहा हूं, ठीक है। थोड़ा रिकॉल करा करो, समझा करो, हर कहानी आप पे सही है। कि यूं तो सितारे मत निकाला करो मुझ में से तुम, कहीं सितारों की दुनिया में मैं खो ना जाऊं। यूं सितारे मत निकाला करो तुम मुझ में से, कहीं मैं कहीं सितारों की दुनिया में खो ना जाऊं। चांद सूरज पृथ्वी सब होंगे मेरे साथ, लेकिन तुम में कहीं ना खो जाऊं, तुम में कहीं ना खो जाऊं। तो सिर्फ एक शायरी है दोस्त, शायरी को शायरी के तरीके से एंजॉय करिएगा। और उनकी गर्दनों का अत्यधिक प्रयोग होने लगा। नहीं आया होगा मजा, मुझे पता है। कुछ निठल्लों को वो हंसने का नाम ही नहीं लेते ना यार। आने लगा, जिससे उनकी गर्दनें जिससे उनकी गर्दनें जिससे उनकी गर्दनें जिससे उनकी गर्दनें ठीक है, तो अच्छा लगना चाहिए यार हाथ वाथ। जिससे उनकी गर्दनें क्या हुई, गर्दनें गर्दन लंबी होने लगी। इसे बोलते हैं अपसारी विकास। कौन सा विकास, अभिसारी विकास। हम्म, ठीक है, होने लगी। इसमें क्या कह रहा है नोट्स आपका, आपका नोट्स कह रहा है सही बात है, लंबी होने लगी। इसे अपसारी विकास कहते हैं, ये याद रखना है आपको, ठीक है भैया। अपसारी विकास कहते हैं। हेलो रॉक स्टार, क्या हालचाल, बहुत बढ़िया, शानदार सर, मजे में, केम छो, मजा में, बिल्कुल मजा में। तो इतना उतारिएगा, ये आईएमपी है, आईएमपी बोर्ड के लिहाज से बहुत आईएमपी है, यूपी बोर्ड के हिसाब से बहुत आईएमपी है, ठीक है। तो आपने उतारा होगा, मुझे बहुत आपसे उम्मीद है, मुझे आपसे बहुत उम्मीद है, क्योंकि आप तो मेरी उम्मीद पर कभी खरे उतरे नहीं हैं। लेकिन मैं प्रयास करता हूँ कि आपको हर चीज बता कर जाऊं, बता कर जाऊं, ठीक है। तो इस बात के अनुसार क्या होता है, जीवों पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है। वातावरण में परिवर्तन होने के कारण जीवों के रहन सहन में भी क्या होता है, बदलाव होता है। लेमार्कवाद के अनुसार, यहाँ लेमार्क के अनुसार, ये लेमार्कवाद हटा देना, लेमार्क कर देना, ठीक है। तो लेमार्क के अनुसार पृथ्वी पर बड़ी गर्दन वाले जिराफों की उत्पत्ति
छोटी गर्दन वाले जीवों से हुई। ये बताओ, क्या तुम्हारे, जैसे बताऊं मैं तुम्हारी शादी होती किसी लड़के से या लड़की से। अब क्या होता है, उसकी हाइट छोटी होती है। क्या होती है? उसकी हाइट छोटी होती है। चलिए ये तो एग्जाम्पल सही नहीं रहेगा, कौन सा एग्जाम्पल दूं। चलिए मान लीजिए हमारी गाय क्या कर रही है, पृथ्वी में जमीन पर क्या कर रही है, चारा खा रही है। और जब पृथ्वी पर क्या हुआ, चारा खत्म हो गया, तो क्या हुआ, गाय पेड़ पौधे पर निर्भर होने लगी। अब अपने अंदर कल्पना करो कि गाय क्या खा रही है, घास खा रही है पेड़ पौधों का, या पेड़ पौधों की पत्तियां खा रही है। तो बताओ कौन सा अंग अत्यधिक रूप से काम आने लगा। तो कल्पना करो, आंख मीच कर, आंख आंख मूंद लो, आंख मीच लो। अब मूंद लो मतलब मीचना, मूंद लो भैया। ठीक, ठीक है। देख रहे हो, गाय खा रही है घास, गाय घास खा रही है। और एक दिन खाया, 2 दिन खाया, 3 दिन खाया, 3-4 साल तक खाया। और देखा तो भाई गाय की गर्दन तो है लंबी हो गई। तो छोटी गाय, मतलब छोटी गर्दन वाले गायों से क्या हुई भैया, बड़ी गर्दन वाले गायों की उत्पत्ति हुई। और यही का ये सिद्धांत किस पर हुआ, जिराफ पर हुआ। ठीक है, कोई समस्या? ठीक है। आपसे एक बार पूछा गया है अनुहरण, मतलब पूछा तो नहीं गया है लेकिन नोट्स में है, तो मैं समझा दूं। मैं क्या करूं, मैं समझा दूं आपको। अनुहरण अंग्रेजी शब्द है, मतलब मिमिक्री। हाँ, सिर्फ समझाने का पर्पज है, ठीक है। रटना रटना नहीं है, लिखना भी नहीं है। अनुहरण मतलब क्या होता है, मिमिक्री। मिमिक्री क्या है, मिमिक्री। तो जब कोई जीव जब कोई जीव क्या करता है, जब कोई जीव नकल, रंग, क्रियाकलाप क्रियाकलाप हुबहू क्या करता है, नकल करता है। रंग, क्रियाकलाप, मुद्राओं की हुबहू क्या करता है भैया, नकल करता है। अब मिमिक्री मतलब क्या होता है, जैसे हम किसी छोटे बालक के पास बैठे, मैंने बोला क्या कर रहा है, तो उसने बोला क्या कर रहा है, खाना खा लिया, उसने बोला खाना खा लिया। डेट इज क्या, मिमिक्री, गांव की भाषा में। ठीक है, गांव की भाषा में क्या है, ये मिमिक्री है। तुम्हारे चक्कर में है ना, मतलब इंसान बर्बाद हो जाएगा भैया। क्या है ये, मिमिक्री है। अब क्या हुआ, मान लो, अब व्यक्ति क्या है, रंग में है, क्रियाकलाप में है, वो कौन है आपका, मुद्राओं की हुबहू नकल करना क्या कहलाता है, अनुहरण कहलाता है। अब ये कितने प्रकार की होती है, ये कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है, लेकिन हमें 2 प्रकार की पढ़ना है। सुरक्षात्मक, ऐसा अनुहरण जिसमें जीव अपनी सुरक्षा के लिए प्राकृतिक क्रियाओं को क्या करता है, अपनी प्रक्रियाओं को धारण करता है। एक मिनट, हेलो, मैं क्लास ले रहा हूँ भैया, अभी मैं क्लास ले रहा हूँ भैया। हाँ बोलो।
इतना उतार लिया होगा। चलिए आपने क्या किया होगा, इसको आपने लिख लिया होगा, तब तक मैंने आपको बताया होगा कुछ इस बारे में, तो वरना आपकी इच्छा है दोस्त। लेकिन अब लेसन खत्म। अब क्या है, लेसन खत्म। ओहो, केम छो मजामा, केम छो मजामा, बिल्कुल मजे में है दोस्त। सर क्या कह रहे हो, लेसन खत्म? जी बिल्कुल। कितने लेसन बचे सर? 7 लेसन और बचे हैं। 7 लेसन में से बहुत कम बचे हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपने यहाँ तक का पूरा सारा रिवाइज किया होगा, सब पढ़कर आए होंगे कि आप बहुत पढ़ने वाले, इंटेलिजेंट से भी इंटेलिजेंट से भी इंटेलिजेंट से भी इंटेलिजेंट से भी इंटेलिजेंट नहीं है यार। इतने होते तो तुम मेरे साथ पढ़ते क्या? चलो हेडिंग डालें, अध्याय 8। मैं चाहता हूं कि मैं इसमें आपको थ्योरिकल बहुत कम करवाऊं, और मैं चाहता हूं क्या करवाऊं, ऐसा क्वेश्चंस करवाऊं जो एमपी बोर्ड में आए, ठीक है। तो कुछ स्टूडेंट का डाउट था कि हमें, हाँ, यौन संक्रमित रोग छुड़वा दिए गए। बिल्कुल नहीं छुड़वाया दीदी या भैया, सारा एक साथ चलेगा। अब जो चीजें आगे दे रखी होगी मैंने उनको वहां पर छोड़ दिया है। कमेंट लगा लिया करो थोड़ा बहुत, नहीं है तो कोई बात नहीं। मजाक में कहता हूँ, मेरी बातों को बुरा मत माना करो। मैं हमेशा ऑफलाइन में भी यही बात कहता हूँ, ऑनलाइन में भी यही बात कह रहा हूँ। मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, ये मेरी चॉइस है, ठीक है। तो पहला है, रोग या बीमारी किसे कहते हैं, ये आपके नोट्स में है लेकिन मैं लिखवाता नहीं हूँ, तो समझ ही लो। इसको हेडिंग मत डालना, इसको क्या मत डालना, हेडिंग मत डाल देना। नहीं तो आपको मैं तो ओमन लिखूं तो आप वो उसकी भी हेडिंग डाल देते हो ऑफलाइन में। तो ये क्या है, रोग है। ये क्या है, रोग है। रोग किसे कहते हैं, जब कोई व्यक्ति, रोग जब कोई व्यक्ति मानसिक, क्या हो, मानसिक रूप से, व्यक्तिगत, और क्या है भैया, संरचना तो नहीं कर सकते, संरचनात्मक भी भैया, मानसिक, व्यक्तिगत, कार्यात्मक और संरचनात्मक रूप से क्या हो, ठीक नहीं हो, ठीक नहीं हो, ये क्या है आपके लिए भैया, क्या है, रोग है। वाई, ओहो, क्या बात कर रहे हो। अब कई किसी व्यक्ति क्या हो गया, मान लीजिए मानसिक रूप से आप डिप्रेशन में हैं। अभी आपने सुशांत सिंह राजपूत का केस सुना होगा, या फिर किसी भी एक्ट्रेस या किसी भी हीरोइन तो गधे होने जाते हैं, क्या होते हैं, गधे होने जाते हैं, कहाँ, डिप्रेशन में जाते हैं, जिन्हें कुछ पता नहीं है, ठीक है भैया, जिन्हें कुछ पता नहीं है वही जाते हैं कहाँ, डिप्रेशन में जाते हैं। तो डिप्रेशन में क्या होता है, उनका इलाज होता है, तो मानसिक रूप से ठीक नहीं है। व्यक्तिगत रूप से व्यक्ति ऐसा बीमार हो गया है, कार्यात्मक रूप से वो कार्य नहीं कर पाता है, संरचनात्मक रूप से किसी का हाथ पांव टूट गया, वो बन बैठ गया वो घर पर, तो वो क्या है, संरचनात्मक रूप से ठीक नहीं हो, इसे हम क्या कहते हैं, रोग कहते हैं, ठीक है। आपकी एनसीईआरटी बहुत अलग बात कहती है, तो मैं एनसीईआरटी में आपको नहीं पढ़ाता हूँ, क्योंकि मैं भैया क्या है, आपके बोर्ड एग्जाम बहुत पास आ गए हैं, क्या हो गए हैं, बोर्ड एग्जाम बहुत पास आ गए हैं। तो डालिए हेडिंग बहुत अच्छे तरीके से, क्या डालिए, टाइफाइड, क्या डालिए, टाइफाइड डाल दो यार भैया, क्यों मजे मार रहे हो यार। इसे बोलते हैं क्या आपके हिंदी में, मोती झरा। बिल्कुल एकदम बेसिक से, एकदम बेसिक से ऐसा बताऊंगा कि आपको मैं थ्योरी बिल्कुल नहीं लिखवा रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं, थ्योरी बिल्कुल भी नहीं लिखवा रहा हूं, ठीक है। मैं थ्योरी इसलिए नहीं लिखवा रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि आप क्या कर रहे हैं, आप लिख ही नहीं रहे हैं, तो मैंने थ्योरी लिखवाना बंद कर दिया है। ऐसा कुछ नहीं है, कारण दूसरा रास्ता, ठीक है। टाइफाइड किसे कहते हैं, टाइफाइड किसे कहते हैं, इसे हम नहीं है, इस, यह किससे खोलती भैया, यह साल्मोनेला, ओम सॉरी, यह क्या भैया, जीवाणु जनित रोग है, क्या है, जीवाणु जनित रोग है,
अगर आता हो तो सही तरीके से देख लो, लेकिन हबड़ दबड़ में क्लास मत छोड़ो कि हमें तो आता है। बहुत सारी चीजें ऐसी होगी जो आपको पता नहीं होगी, लेकिन मैं वो बता दूंगा। मैं वो क्या करूंगा, वो बता दूंगा। तो अपने आप को इतना तुर्रम था मत समझा करो कि एक चीज जान ली तो आप ही सर्वोपरि हैं। आपका दुनिया में आपका इतना भी योगदान नहीं है। आपके ज्ञान का, आपकी कीमत का, आपका कुछ भी ज्ञान नहीं है, वो नहीं है। फिर काहे घमंड कर रहे हैं आप इतना? काहे आप इतना घमंड कर रहे हैं? बिल गेट्स, रतन टाटा जैसे लोग इतने बड़े दानवीर हैं, वो कभी अपनी जिंदगी में घमंड नहीं करते, लेकिन आप इतने से ज्ञान में घमंड कर रहे हैं। ठीक है। कौन है जीवाणु जनित रोग? कौन सा जीवाणु है भैया? तो साल्मोनेला टाइफी। मैं बताऊंगा तो कि आपको कैसे लिखना है एमपी बोर्ड में। कौन है? साल्मोनेला टाइफी। ठीक है। हम्म। ठीक है। तो यह एक टाइफाइड में आपको आपसे पूछेगा टाइफाइड किसे कहते हैं, इसके लक्षण, कारण, उपाय लिखिए। सिर्फ ऐसा ही आता है एग्जैक्टली। इतना ही पढ़े हो मुन्ना, इतना ही पढ़े हो। तो भैया क्या करें अपन, लक्षण लिखें। क्या करें अपन, लक्षण लिखें। तो भैया क्या होता है इसमें 30 से, क्या होता है 39 से, सॉरी, नंबर एक, 39 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड। अब सी लिखो या आप सेंटीग्रेड लिखो, आपकी इच्छा है। सेंटीग्रेड बुखार होता है। फैलने का कारण भी देख लो, नहीं तो आप बोलेंगे मैं लिखवाऊंगा, चलो फैलने का कारण भी बाद में। बुखार होता है। नंबर दो, नंबर होता है इसमें क्या होता है, अमाशय में पीड़ा होती है। सर अमाशय में पीड़ा कैसे? तो बता रहे हैं भैया, काहे टेंशन ले रहे हैं। अमाशय में पीड़ा, कब्ज, सिर दर्द और कमजोरी। ठीक है, कमजोरी नंबर दो हो गया। अब इस रोग में व्यक्ति, अब आप एमपी बोर्ड में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इस रोग में व्यक्ति को 39 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड बुखार होता है। इस रोग में व्यक्ति का अमाशय में पीड़ा होती है, जैसे कब्ज, सिर दर्द, कमजोरी, जैसी थकान, उसको थकान भी लिखो, थकान इसमें आ जाता है। ठीक है। नंबर तीन, नंबर तीन क्या है, नंबर तीन क्या है, नंबर तीन क्या है? इससे आंत में, आंत में क्या हो सकता है, छेद हो सकता है। क्या हो सकता है, आंत में छेद हो सकता है। ठीक है। तो ये आपके लक्षण हो गए, ये आपके क्या हो गए भैया, लक्षण हो गए। इतनी कहानी तो आपको बहुत तरीके से क्लियर है। हमने क्या बोला, 39 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड का बुखार होता है, अमाशय में पीड़ा, कब्ज, सिर दर्द होता है, छोटी आंत में छेद हो सकता है, और गंभीर मामलों में, ये लिखना चाहिए, गंभीर मामलों में, गंभीर मामलों में व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। मृत्यु हो सकती है। ठीक है। ठीक है। कोई समस्या? देख रहे हो आप आराम से, शांति से, शिद्दत से। अब भैया क्या है इसका कारण, बता दो सर, कारण क्या है? तो कारण बहुत सरल है इसका, संदूषित भोजन। अब इसमें क्या है, संदूषित भोजन तथा तथा जल। हमने क्या करा, बारिश का पानी भरा रहता है, बारिश में अधिकतर होता है मेरे साथ टाइफाइड। बारिश का पानी को क्या करा हमने, पी लिया। वो क्या है, कंटामिनेटेड वाटर है। ठीक है। तो कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं याद हो रहा तो संदूषित भोजन तथा जल। लेकिन मैं नोट्स में देखूं और कौन से हैं इसमें।
मोतीजरा लक्षण है और इसमें रोकथाम मोतीजरा लक्षण है, उपचार है, ठीक है, रोकथाम नहीं है। मैं खुद के नोट्स में से कराऊंगा तो बेहतर रहेगा आपके लिए। हाँ ठीक है, तो कोई समस्या आपको बिल्कुल भी नहीं होगा, कोई समस्या आपको बिल्कुल भी नहीं होगा। लेकिन सर आप बताइए सर, इससे प्रभावित कौन सा आर्गन होता है? तो प्रभावित आर्गन लिखिए आप, प्रभावित अंग कौन सा है? छोटी आंत। सर अब ये बता दो कि सर टाइफाइड का पता कैसे चलेगा? तो इसके लिए कौन सा होता है? टेस्ट होता है, जिसे बोलते हैं क्या? विडाल टेस्ट। क्या होता है? विडॉल टेस्ट होता है। इतना याद रखिएगा, ये तो बहुत बार पूछा भी गया है, ये भाई साहब तो बहुत आईएमपी है, ठीक है। और साल्मोनेला टाइफी आपको याद रखना है। मैंने आपसे पूछा था सिफिलिस रोग किससे होता है? तो ट्रोपिज्योसोमा पेडिलम, ठीक है, कोई बात नहीं, आगे आएगा पढ़ा देंगे, ठीक है। उतारिए इतना। तो सर अब ये तो बताओ कि थ्योरी कैसे लिखेंगे इसमें? छोटे बच्चे हो क्या? छोटी बच्ची हो क्या? नहीं, जरूरी है क्या कि छोटी बच्ची को ही लिखना सिखाएं? बड़ों को भी सिखा सकते हैं। कि टाइगर श्रॉफ की एक्टिंग में मुझसे बात मत कर लेना आज के बाद। चलो कोई बात नहीं, हमने तो कुछ बोला ही नहीं, आप उसी पर बढ़ा रहे हैं क्या बात है, क्या बात है, बेहतरीन। अध्याय 8 है, नाम भी नहीं बताया आपको तो यार, मानव स्वास्थ्य तथा रोग। नाम क्या है? मानव स्वास्थ्य तथा रोग, ठीक है। तो भैया क्या बताया? टाइफाइड। तो यह क्या है? एक जीवाणु जनित रोग है, मतलब जीवाणुओं से फैलता है, उसे क्या बोलेंगे अपन? जीवाणु जनित रोग है, जो कि साल्मोनेला टाइफी द्वारा रोग जनक साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से फैलता है, ठीक है। अब इस रोग में व्यक्ति को, अब लक्षण पूछे तब, इस रोग व्यक्ति से को 39 से 40 सेंटीग्रेड का बुखार होता है, अमाशय में पीड़ा होती है, कब्ज, सिर दर्द बना रहता है। नंबर 3, इसमें आंत में छेद हो सकता है, गंभीर मामलों में मृत्यु भी हो सकती है, ठीक है। अब सर उपचार ही बता दीजिए। चलिए ठीक है, तो उपचार भी लिखिए। उपचार क्या है? उपचार क्या है भैया? तो इसमें क्या है? क्लोरोमाइसिटिन। नंबर 2, एंटी बैक्टीरियल, एंटी बैक्टीरियल, ठीक है। और एंटीपायरेटिक भी दिया है। नंबर 3, एंटीपायरेटिक, ठीक है। और नंबर 4 है टीएबी का टीका। टीएबी का टीका नहीं हो तो लिख लो, नहीं है तो लिख लो। उम्मीद है कि आपके टीचर आपको लिखवाते होंगे, स्कूल्स वाले। उम्मीद तो ऐसी ही है आपसे, उम्मीद आपसे यही है। तो आपने स्क्रीनशॉट लिया, आपने पॉज करके लिखा, मुझे बहुत अच्छा लगा, इस बात को मैं सुनकर बहुत अच्छा लगता है मुझे। बता दूं? बता दे भैया, बता दे, चलो ठीक है। मकसद है कि मेरा आज 8 लेसन भी मैं खत्म कर दूं। मकसद क्या है? 8 लेसन भी आज ही खत्म कर दें। तो सर क्या पोहे खिला रहे हो क्या हमको? नहीं रे, पोहे नहीं खिला रहे हैं, जलेबी खिला रहे हैं। कोंडले, जलेबी के कोंडले देखे तुमने? जलेबी खिला रहे हैं तुम्हें, ठीक है। जलेबी खाओ यार। 5 रुपए कितनी आती है? मुझे भी नहीं पता। 5 रुपए कितने आती है? मुझे भी नहीं पता। तो कहाँ पड़े हो तुम? कौन सा? अगली हेडिंग डालो, न्यूमेनिया कि न्यूमोनिया? हा हा हा, न्यूमोनिया। ओ भाई, ये कौन सी कार है भाई? देख रहे हो? नहीं, रख देने दो यार, ऑफिस में किसी सामान से छेड़ना नहीं चाहिए, अच्छे बच्चों की तरह, ठीक है।
कोई बात नहीं, मैं क्यों तुमसे बात करूं, तुम में ऐसी कोई बात नहीं, क्यों तुम मुझसे बात करो, ऐसी कोई खास बात मुझ में भी नहीं। ये किसमें बात है भाई? तो निमोनिया डालिए हेडिंग, नहीं आया है मजा, मुझे ही पता है कि मुझे मजा नहीं आया इस वक्त। निमोनिया, इसे इंग्लिश में लिखेंगे तो ऐसे, न्यूमोनिया। ठीक है, न्यूमोनिया, न्यूमोनिया, निमोनिया। ठीक है, कोई समस्या? डाल दी हेडिंग, और हेडिंग नहीं डाली होगी तो कोई बात नहीं, जिन्हें आता, जिनके पास लिखा है वो मत लिखो, जिनके पास आता है वो मत लिखो। ठीक है, अब निमोनिया के बारे में देखें तो भैया ये क्या, ये कौन, ये भी क्या है? जीवाणु जनित रोग है। क्या है? जीवाणु जनित रोग। कौन सा जीवाणु काम आता है भैया? तो स्ट्रेप्टो कोकस न्यूमोनी। अभी तो सभी स्टूडेंट बड़बड़ा रहे होंगे, अब गधों, तुम्हें एक ऐसा जीवाणु का नाम दूंगा जो तुम्हें नहीं आता होगा, देखना वाले। निमोनी, तथा कौन सा है? हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। आय हाय मुन्ना, फिर आ गए तुम। तो कौन है? दो जीवाणु हैं, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। ठीक है भैया, तो भैया इसको तो क्या करो, डब्बे में बंद करो। क्या करो? डब्बे में बंद करो। क्या लिखोगे आप? आपसे हेडिंग पूछ, चलो मैं पूछ रहा हूँ, निमोनिया किसे कहते हैं बोलो? सर यह एक जीवाणु जनित रोग है जो कि स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी तथा हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी जैसे जीवाणुओं से फैलता है या होता है। ठीक है, इस रोग में क्या होता है? इस रोग में लंग्स तथा कुपिका एल्वोइली, इसे बोलते क्या? एल्वोइली, वोइली। ठीक है, कुपिका, हाँ, ग्रसित होते हैं। अब ग्रसित का मतलब समझते हो ना, बायोलॉजी वाले हो यार, कहाँ इतनी टेंशन ले रहे हो? तो ग्रसित होते हैं। ठीक है, तो भैया क्या है, इससे क्या होता है? इससे क्या होता है? इससे सांस लेने में कठिनाइयाँ होती है, कठिनाई होती है। अब सर क्या कह रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सारा माथे को फाड़ कर ऐसे बाहर निकला, जैसे 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 सांप को देखकर चूहा बिल में गया। ठीक है, नहीं आ रहा है तो अपने घर के करीब 5-6 महीने का बालक है, या कोई 1 साल का बालक है, या 1.5 साल की बालिका है, कोई भी है, उसे क्या हुआ, बहुत जोर जोर से वो क्या कर ले रहा है, सांस ले रही है बहुत जोर जोर से, तो पक्का है कि उसे क्या है, निमोनिया है। कैसे है? तो उसके जो लंग्स है, ये वाले भाई, मैंने आपको बताया था अपेंडिक्स कहाँ पाई जाती है, यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, उसको कोई आउट मत लेना, आउट मत लेना, तो आउट क्या लोगे? ठीक है, वो क्या लंग्स है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे लंग्स है, उसमें क्या, ये क्या ले रहा हूँ मैं, सांस ले रहा हूँ, एक सामान्य सांस कैसे लेता है बंदा, ऐसे लेता है। ठीक है, अब यहाँ पर कोई योग नहीं हो रहा है तो आप भी लेने लग जाए, मैं योग नहीं बता रहा हूँ, लेकिन तो मतलब बंदे का मतलब क्या होता है, एल्वेली कुपिकाओं में क्या रहता है, तरल भर जाता है। मतलब एल्वेली मतलब कुपिका मतलब जो से सांस ली हमने, तो वो एक कुपिका में जाकर इकट्ठी होती है। हमारी जो सांस होती है, कार्बन ऑक्सीजन, वो एक कुपिकाओं में इकट्ठी होती है, उसके बाद हमारे सारे शरीर के अंगों तक जाती है। ठीक है, तो जब उस कुपी में क्या क्या भर गया, आपकी एनसीईआरटी में लिखी ये बात कि तरल भर जाता है, तो इससे क्या होता है, उनके सांस लेने में कठिनाई। जब कोई बंदा, जैसे अब एक सीट पर 3 लोग बैठ सकते हैं, या एक टेबल पर 2 लोग बैठ सकते हैं, या फिर एक घर में सास रह ले या बहू रह ले, तो बहू रह रही है, सास को बाहर निकाल दिया क्या करा,
सास रह रही है, बहू रह रही है, सास को बाहर निकाल दिया। लेकिन क्या हुआ, कहानी दूसरी हो गई इस निमोनिया में। निमोनिया जब नहीं हुआ था तो पहले सास बाहर थी घर से, कौन आ गई अंदर, बहू। अब निमोनिया जब हुआ तो सास तो अंदर, बहू बाहर। नहीं ना, गलत बता दिया क्या? चलो ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूं। जब निमोनिया नहीं हुआ, निमोनिया नहीं हुआ तो सांस तो अंदर है। मान लो निमोनिया एक विवाह की तरह है, सिर्फ समझाने के पर्पज से दोस्त, समझाने के पर्पज से बता रहा हूं, कहानी को सही साठ सुन लेना। निमोनिया क्या है, एक विवाह है। यार मतलब सर आप हर कहानी शादी ब्याह ऊपर ही क्यों लाते हैं? भाई सिंगल लड़का हूं मैं सिंगल रहना चाहता हूं, तो मुझे मजे लेने में आते हैं, मजे लेने में बहुत मजा आता है इनका, ये ब्याह शादी वालों के। तो फिर जिंदगी क्या, जिंदगी की शिकायत क्या, जिंदगी में फिर ख्वाहिश क्या? चलो चले खुद की ख्वाहिश ख्वाहिश बनाने, दुनिया में जी लिए तो फिर जिंदगी क्या, ये पहले बता चुका हूं। ठीक है, तो निमोनिया क्या है, एक विवाह है। मान लो 3 लोग थे, 3 लोग कौन कौन थे, लड़का, लड़की, मतलब अब लड़का लड़की, और लड़के की मदर, मैं लिख दो या ML, मदर ऑफ लड़के। ठीक है, मदर ऑफ लड़के। अब लड़के की क्या हुई, शादी हुई। देखो निमोनिया, निमोनिया क्या है, एक विवाह है। निमोनिया क्या है, एक विवाह है। जब लड़के की शादी नहीं होती है, लिख दूं ऐसे, शादी नहीं होती है, शादी नहीं होती है, तब मदर और लड़के क्या रहते हैं, साथ में रहते हैं घर में। घर में मदर और लड़का क्या रहता है, साथ में रहता है। फादर की कहानी नहीं ला रहा, फादर की कोई बात की जरूरत नहीं है अपने को भी इसमें, मतलब तो मम्मी के साथ रहता है लड़का। ठीक है, लेकिन बाय द वे, बाय द वे, बाय द वे क्या, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली यही होता है, शादी हो जाती है, शादी हो जाती है। तो क्या हुआ, इस मम्मी को बाहर निकाल दिया, मतलब लड़की क्या हुई है, सास, लड़की क्या हुई भैया, ये सास, क्या हुई, सास। तो भैया क्या हुआ, लड़की को मम्मी का बहुत दुख हुआ, तो इन्होंने क्या कर दिया, निमोनिया, जैसे ही क्या हुआ भैया, इनकी शादी जाती है तो क्या हो जाता है, इनको निमोनिया हो जाता है। तो ये अपनी सास को अंदर नहीं ले पाते, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी कौन आ गई, आपकी बहू। बहू कौन, आपके फेफड़ों में, आपकी कुपिका में द्रव भर गया। द्रव कौन है, आपकी बहू। आपकी आपकी बहू। ठीक है, आपकी बहू है। तो मेरा समझाने का, मेरा बताने का पर्पस वही है। क्या पर्पस है भाई, क्या पर्पस है? मैं ये बताना चाहता हूं कि जब व्यक्ति के अंदर, व्यक्ति जब लड़का है लड़की है, उसके लंग्स में, उसकी कुपिका में द्रव नहीं भरा, तब तक तो वो अच्छे से सांस ले रहा था। जैसे ही द्रव आया तो वो सांस को नहीं ले पाया अंदर। ठीक है, तो ये कहानी सास बहू और साजिश की है। सास बहू और साजिश की है। कोई बात नहीं, सास बहू साजिश तुम देखो, तुम्हें मुबारक हो, लेकिन मैं नहीं चाहता हूं देखना, मैं नहीं चाहता हूं देखना सास बहू साजिश को। ठीक है, तो आप, उम्मीद है अब इसका आगे हम बढ़े। उम्मीद क्या है कि इसके आगे हम और बढ़े। मिटा दो इसको, मिटा दे भैया, चलिए मिटा दीजिए। सर बहुत हो गया ये मजाक मस्ती, हमसे अब नहीं होती है सेन। मत करो यार, मत करो सेन, मत करो। ठीक है, तो बढ़े आगे, अब पढ़े आगे। ठीक है, चलो ठीक है। तो अब क्या है, इसके लक्षण लिखे हैं।
कि क्या लिखे, लक्षण। डालिए हेडिंग, नहीं लिखा हो तो, और लिखा हो तो शिद्दत से देख लो। इसमें क्या होता है, ज्वर, ठिठू, रन, खांसी और सांस लेने में तकलीफ या दिक्कत, सिर दर्द। नंबर दो क्या है, होंठ, अंगुलियों के नाखून का रंग, नाखून के रंग का रंग धूसर हो जाता है। क्या होता है, धूसर हो जाता है। ठीक है, ठीक है। धूसर से लेकर नीला हो जाता है, लेकर नीला हो जाता है। ठीक है, नीला हो जाता है। ठीक है, तो इसका फैलने का कारण क्या है सर, फैलने का कारण बता दीजिए। तो अरे यार ये नहीं लिख पाऊँ तो ऐसा है कि कोई दिक्कत नहीं होगी इतनी। प्रभावित ऑर्गन आपको पता ही है कौन सा, लंग्स है। ठीक है, तो कोई समस्या आपको, कोई दुख दर्द नहीं है। क्या हुआ, कोई समस्या, कोई दुख दर्द बिल्कुल भी आपको नहीं है। तो अगली हेडिंग डालिए कौन सी भैया, मलेरिया। पूछा गया है क्या, नहीं, नहीं पूछा गया है तो मत लिखो, मत लिखो यार, पूछ लिया जाए तो। इसका उपचार, इसका उपचार तो डॉक्टर जानता है, मैं डॉक्टर नहीं हूँ। बता दूँ, बता दूँ, आप उतार रहे हैं, आप उतार लीजिए। मैंने निमोनिया ही मिटाया है मात्र, मैंने निमोनिया ही मिटाया है मात्र। ठीक है, आपने हेडिंग लगाई, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। अगली हेडिंग कौन सी है, पहले मलेरिया करवा दें दो यार तुम, मलेरिया क्या करवा दें दो, कंप्लीट करवा देने दो। मलेरिया वाला थोड़ा सा मुझे आईएम पे तो नहीं लगता। ठीक है, चलिए ठीक है, लिखिए मलेरिया। ठीक है, क्या भैया, लिखिए मलेरिया। डाली हेडिंग, डाली हेडिंग, डाली हेडिंग। क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है, 1 घंटा 15 मिनट अप्रोक्सीमेटली, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप एक बार में ही क्लास को खत्म कर दें। अब तो मुझे बोल रहा हूं तो आप खत्म ही करेंगे, नहीं बोलना चाहिए। हाँ, सभी स्टूडेंट ध्यान से सुने, जो रविवार का एफएलटी होने वाला है 5 तारीख को, मुझे लगता है आपको वीडियो मिलेगी तब तक तो खत्म ही हो जाएगा। तो भी मैं अनाउंसमेंट कर रहा हूँ, अगले रविवार को होगा 12 तारीख को, तो 200 मार्क्स का है। ठीक है, 200 मैक्सिमम मार्क्स, पूरा है ऑब्जेक्टिव टाइप। मेरी इच्छा हुई तो मैं क्वेश्चन डाल दूंगा, मेरी इच्छा नहीं हुई तो मैं नहीं डालूंगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट है पूरा, 12/2/22 को है। जितने स्टूडेंट हमारे ऑनलाइन में जुड़े हुए हैं वो आ सकते हैं, लेकिन बस आप इन्फॉर्म करके आइएगा एक दिन पहले, आप एक दिन पहले इन्फॉर्म कर कर आइएगा। ठीक है, ओके, टेस्ट है। ओके, केमिस्ट्री, बायोलॉजी नहीं, केमिस्ट्री। तो आप केमिस्ट्री बायोलॉजी टेस्ट कर ले रहे हैं, तो मैं क्यों लूँ टेस्ट बायोलॉजी का, हम ऑनलाइन में हैं यार, हम ऑनलाइन में हैं।
चल डाली हेडिंग मलेरिया, आपने हेडिंग डाली। ओ उम्मीद है कि आपने डाली हेडिंग, थोड़ा सा लग गया था बात की दौर से। आह, जब आपको नींद आ सकती है क्लास देखते देखते, तो मुझे नहीं आ सकती क्या नींद? क्लास लेते लेते मुझे तो क्लास देते वक्त मतलब तब भी नींद आती है। कोई बात नहीं। तो ये क्या है? प्रोटोजोवन रोग है, प्रोटोजोवन रोग है। प्रोटोजोवन रोग है, ठीक है। यह प्लाज्मो, तो प्रोटोजोवन है तो क्या है? तो ये क्या है? ये प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से फैलता है। भैया क्या बता रहे हो? समझ में कुछ आ नहीं रहा है। अरे भाई, पहली बार सुना है क्या? बायोलॉजी पहली बार ही देखी होगी, तो अपनी कॉपी किताब बंद करो, गोबर फेंको, जाके जाओ। गो टू गो गो नाउ। तो प्लाज्मोडियम क्या है? प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ संघ का एक सदस्य है, ठीक है, याद रखना। बायोलॉजी में सब कुछ याद रखने वाला ही है। तो इसकी प्लाज्मोडियम की 3 जाति होती है, लेकिन मेरी नीट में 4 कराई है, तो मैं भी आपको 4 ही कराऊंगा। ये आपकी एनसीईआरटी में दी है, इसलिए बता रहा हूं। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेराई, MALARI, और प्लाज्मोडियम, और कौन सी दी है भैया? फेल्सीपेरम। प्लाज्मोडियम ये आपने लिखा, आपको लिखना चाहिए मेरे हिसाब से फेल्सीपेरम, लेकिन एक आदि ये एक्स्ट्रा में है, इसे एक्स्ट्रा लगकर उधार ही रखिएगा। प्लाज्मोडियम मले ओवेल, क्या है? प्लाज्मोडियम ओवेल। ये प्लाज्मोडियम की 3 जाति आपको याद रखनी है, लेकिन चौथी जाति छोटी जाति, सॉरी छोटी, चौथी जो वाला, चौथी मतलब फोर्थ वाली मैंने एक्स्ट्रा करवाई है, ठीक है। क्या 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 निकलता है मुंह से यार, थोड़ा जुबान पे बस करा करो, यूं ही थोड़ा तोल मुल के बोला करो। अक्सर शब्द घाव कर जाते हैं कुछ मिनटों में, फिर उन मिनटों को हम घंटों में नहीं बदल पाते। कोई बात नहीं मान्यवर, चलिए ठीक है। मैं इसे अपने नोट्स में से नहीं, आपके मेरे नोट्स में से, आपके नोट्स में से करवाऊंगा, ठीक है। चलिए ठीक है। तो भैया क्या होता है, यह डाई, क्या बोलते हैं उसको, उसमें, हाँ, द्विपोषी होता है। मतलब मलेरिया क्या होता है? द्विपोषी होता है। ऐसा कोई जीव जो अपना जीवन चक्र, मतलब इसका मतलब क्या है कि द्विपोषी मतलब 2 परपोषी में क्या करेगा, अपना जीवन चक्र पूरा करेगा, इसे क्या बोलेंगे अपन? द्विपोषी। इसे बोलते हैं डाइजेनेटिक, याद रखिएगा, द्विपोषी होता है, ठीक है। तो सर द्विपोषी बोलकर बोला कैसे आपने? तो पहले क्या हुआ, मच्छर है, मच्छर क्या हुआ? प्राथमिक परपोषी, प्राथमिक परपोषी। मनुष्य क्या हुआ? द्वितीयक परपोषी। याद रखना बेटा, कोई जरूरी नहीं है भाई मेरे कि आपको एमपी बोर्ड के साथ थोड़ा बहुत पढ़ाऊं, थोड़ा एक्स्ट्रा बता दूंगा, तो कोई दिक्कत तो आपको बिल्कुल भी नहीं होगी।
कोई दिक्कत आपको बिल्कुल भी नहीं होगी। तो यह प्रोटोजोआ क्या करता है, यहाँ से लिखिएगा इसको, थोड़ा आप एक्स्ट्रा में रखिएगा, ना भी लिखेंगे तो भी चलेगा। यह प्रोटोजोआ यकृत में, आरबीसी में, यकृत में, आरबीसी में तथा मच्छर की लार ग्रंथि में पाया जाता है। कौन सा? प्लाज्मोडियम। कौन सा? प्लाज्मोडियम। कौन सा? प्लाज्मोडियम। बोर हो रहे हो क्या? बोर हो रहे हो क्या? चलो एक कहानी सुनो, फिर बंद कर दो सब दुनियादारी की चीजें। रिलैक्स हो लो, पहले लंबी सांस लो, सांस छोड़ दो। हम क्लास में थे, कौन से क्लास में? आई थिंक मैं यही कोई 11th क्लास में। अब जब बंदा 10th क्लास पास कर लेता है तो मैं सोचता है कि अब तो मेरे से बड़ा 30 मार खान कोई है ही नहीं, अब तो मेरे से बड़ा 30 मार खान कोई है ही नहीं। हमारे साथ भी वही हुआ, हम भी क्या हुआ, हम भी 30 मार खान बन गए 82% बनाकर। कोई ज़्यादा परसेंट नहीं थी और हम क्या बन गए? 30 मार खान बन गए। दोस्त आप जितना बैठे हो उतना अकड़ गए हो ना, मैं भी उतना ही अकड़ गया हूँ। क्या हुआ? हम 30 मार खां बन गए और हमसे बड़ा 30 मार खान कोई है ही नहीं। अब हमने गर्मी में क्या करा? कुछ नहीं करा, सोए, यहाँ दोस्त वोस्त के पास गए। अब नीट जैसा चीज़ पता भी नहीं था कि नीट क्या होती है, तो उसकी तैयारी करने बैठते, कोई बताता हमें तो 10th पास कर ली, 11th में आए तो जब हमने देखा कि भैया केमिस्ट्री ऐसी कोई भी चीज़, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, आप मानेंगे नहीं, मुझे फिजिक्स का एक डेरिवेशन याद था 11th क्लास में। कौन सा डेरिवेशन याद था? कूलॉम का नियम। अब कहने में भी शर्म आती है, कूलॉम का नियम याद था मुझे 11th क्लास में मात्र। चलिए वो भी ठीक है। 11th क्लास में मुझे 12th क्लास का एक चैप्टर याद था बायोलॉजी का। वो कौन सा पता है? कौन सा याद था? मात्र एक चैप्टर याद था, वो भी आपका जीवों में जनन पहला वाला, ठीक है, वो याद था। उसमें भी एक याद था, अलिंगी जनन लिंगी जनन में अंतर। चलिए वो कहानी भी हो गई। फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि सबसे ज्यादा मजबूत किस में था फिर? हेलो सबसे ज्यादा मजबूत किस में था? मैं फिर केमिस्ट्री में। हमने अपने सीनियर्स को पीछे छोड़ दिया था उसमें, केमिस्ट्री में। इतनी फास्ट रिएक्शन करते थे हम। सोचिए आप 11th क्लास में आप केमिस्ट्री मजबूत क्यों थे? हमने लगाई थी क्या उसकी कोचिंग। हम स्कूल में नहीं पढ़ते थे, हम स्कूल में सिर्फ एक टाइम पास करने जाते थे। तो आपके पवन सर को जानते हैं आप? आपके पवन सर को जानते हैं आप? तो पवन सर का क्या हुआ, फिजिक्स की क्लास शुरू हुई। पवन सर का मन नहीं है पढ़ने का। चलिए अच्छी बात है, पवन सर का मन नहीं है पढ़ने का। तो बताइए, अब मैं आपके पास चीज लाऊं वो वाली। मान लीजिए ये क्या है, आपके सामने पृथ्वी है। क्या है? पृथ्वी है। ये क्या है? पृथ्वी है। अब पृथ्वी में पवन सर ये पूछ रहे हैं कि सर ये पृथ्वी के नीचे कौन कैसे रह सकता है, कोई भी व्यक्ति। अब इसका आंसर आपके सोनू सर को पता है, भाई यहाँ पर कोई रहता ही नहीं है पृथ्वी पर। जैसे मान लो एग्जाम्पल, गोल है पृथ्वी, ठीक है, ऐसी गोल है पृथ्वी। अब बंदा यहाँ पे कौन रह सकता है, कैसे रह सकता है? यहाँ पर तो पूरा ब्लैक है, मतलब पूरा अंधेरा है इधर की साइड, तो पृथ्वी के पूरे पोर्शन पर कैसे रह सकता है बंदा? क्या पृथ्वी से कभी यहाँ पर कभी उजाला होता ही नहीं है? कभी उजाला नहीं होता यहाँ पर। तो क्या उजाला होने के लिए पृथ्वी को क्या ऐसे होना पड़ता है क्या? नहीं ना। पर उस सवाल के चक्कर में आपके पवन सर ने कम से कम 2 दिन तक क्लास बर्बाद करी उन टीचर्स की। अब सोचिए आप,
मतलब जब जिस बंदे का पढ़ने का मन नहीं है वो क्लास ही बर्बाद कर रहा है। और फिर हमारी कहानी सुनिएगा, हम पूछ रहे हैं सर से पर्यावरण और वातावरण में अंतर। ये कौन सी बचकानी हरकत है KG1 KG2 वाली। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपका थोड़ा माइंड फ्रेश हो गया होगा, क्लास आपने रोक ली होगी, जो कुछ भी करा होगा सही करा होगा, कोई बात आपको बिल्कुल बुरी नहीं लगी होगी मेरी बात की। मैं सिर्फ मकसद था कि आपको यही बताना कि आप दिमाग पर टेंशन मत लीजिए, आपके पेपर नज़दीक आए हैं, आप उसके नज़दीक नहीं गए हैं अभी। जब आप उसके नज़दीक जाएंगे तो आपको पता चलेगा पेपर कैसा होता है। ठीक है, पढ़े आगे, बढ़े आगे। तो पाया जाता है, ठीक है, यह डाइजेनेटिक होता है। ठीक है, यह मनुष्य तथा मच्छर दोनों में अपना जीवन काल पूर्ण करता है, जीवन काल पूर्ण करता है। ठीक है, ठीक है, तो हमसे प्रकार का तो कोई पूछने वाला है नहीं। तो ठीक है भैया, कहाँ गया मलेरिया। ठीक है, मुझे तो क्या क्या हो रहा है। अब क्या लिखे भैया हम इसके लक्षण, क्या लिखो भैया इसके लक्षण, डालो हेडिंग क्या, लक्षण। तो 1-2 दिन के अंतराल में तो मैं भी बोर होने लगा हूँ यार, बुखार आना, क्या होना, 1-2 दिन के अंतराल में बुखार आना। एक दिन के मतलब क्या होता है, 1 दिन के अंतराल में बुखार आना, ठंड लगना, ठंड लगना। आपने कभी सुना है कि पसीने वाली बुखार आती है, तो वो इसी में आती है। ठीक है, RBC का फटना, ये से क्या है, लक्षण है। ठीक, क्या है भैया इसके लक्षण है। तो सर हो गया वो तो। अब रोकथाम, तो रोकथाम तो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। मच्छर को नहीं काटाने के लिए हम क्या करते हैं, और आर्टोमास का जो आर्टोमास जो भी बोलते हैं आपको, उसका प्रयोग करते हैं, मच्छरदानी लगाते हैं, ये तो आप खुद से भी लिख सकते हैं। ठीक है, और कीटनाशकों का छिड़काव करते हैं, ये आपको पता है ना, तो इसका उपचार लिख लो बस आप, तो है ना। ठीक है, तो इसमें याद रखना क्लोरोक्विनोन और क्यूमिन जैसी दवाइयों का हम उपयोग करते हैं। तो कोई बात नहीं, 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, एक 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, उसे मैं आपको पढ़ाऊं, उससे मैं हम आगे बढ़े, उसमें आगे हम बढ़े। उतार लिया होगा आपने उम्मीद है मुझे, मतलब पुराना वाला पिछला थोड़ा सा रिकेप करके वहां से पॉज करो और वहां पर लिख लो। अगली हेडिंग कौन सी है आपकी, एड्स। स्कूल वाले क्या गलती करते हैं इसमें क्या करते हैं स्कूल वाले, सब मिक्स करवा के लिखाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप मिक्स करके ना लिखें, मिक्स करके आप ना लिखें। अगली हेडिंग कौन सी है आपकी, एड्स। इसे आप उधारी रखिएगा कि आज की क्लास बहुत लंबी हो चुकी है, आप पढ़ेंगे बिल्कुल भी नहीं, आपकी इच्छा बिल्कुल नहीं है, ऐसा लगकर देख कर आपको लगता है, तो इसे हम करेंगे कल। ठीक है, कोई बात, कोई दिक्कत आपको अगर हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। कैसे करेंगे मैं बताऊंगा नहीं, लेकिन हेलो रॉक स्टार, नहीं नहीं, हेलो रॉक स्टार क्या हाल चाल, नहीं नहीं नहीं, हेलो रॉक स्टार क्या हाल चाल, बढ़िया, पढ़ाई मस्त करेंगे, पुराना सारा रिवाइज करेंगे, उम्मीद है बिल्कुल आपसे पूरी पूरी। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट।